आप अपने काम को इतनी कुशलता से करें कि जब आपको कोई पद मिले और आप उस पद को धारण करें तो पद को भी गौरव महसूस हो कि इस व्यक्ति ने मुझे धारण किया। हे नमस्कार, मैं टीनू झा, डायरेक्टर ऑफ एज फाउंडेशन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग पद को लेके चिंतित रहते हैं। मतलब वो काम पे कम और पद पे ज्यादा ध्यान देते हैं और ये एक असफलता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग पद पे ज्यादा फोकस करते हैं, पैसों पे ज्यादा फोकस करते हैं, रिवॉर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं, काम पे कम फोकस करते हैं। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक ऐसी कहानी सुनाना चाहूंगा जो मैंने श्रीमद् भगवत से ली है, क्योंकि मैं पंडित व्यक्ति हूँ और मेरी ज़्यादातर कहानी रामायण गीता से ही बिलोंग करती है और मैंने अभी तक जो भी कुछ सीखा है ये इन्हीं ग्रंथों से सीखा है। तो बात उस समय की है जब द्रोणाचार्य अर्जुन को ब्रह्मशिरा अस्त्र प्रदान करते हैं। मैं बता देना चाहूंगा, ब्रह्मशिरा आज के समय में 10 परमाणु बम के बराबर रहते थे, जिसके सिर पर ही ब्रह्मदेव के तीनों मुख का वास रहता था। बहुत ही प्रलयंकारी अस्त्र था ये उस समय का। तो अर्जुन की जो काम करने की क्षमता है, उसके सीखने की क्षमता है, उसको देखकर गुरु द्रोणाचार्य उनको ब्रह्मशिरा अस्त्र प्रदान करते हैं। ये उनके बेटे अश्वत्थामा को पता चल जाता है। जब अश्वत्थामा को पता चलता है तब उसके मन में एक बात आती है कि अर्जुन इस संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा, क्योंकि उनके पास अस्त्र है। तो वो अपने पिताजी गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि पिताजी, मुझे भी ब्रह्मशिरा अस्त्र का ज्ञान चाहिए। तो गुरु द्रोणाचार्य वैसे तो वो गुरु है, परम ज्ञानी है, मगर वो एक सबसे पहले पिता है। तो उनको पता है कि अश्वत्थामा में वो कैपेसिटी नहीं है उस चीज को हैंडल करने का। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पद तो आपको चुटकियों में मिल जाएंगे, आप पहले उसके लायक बने। बहुत अच्छा लाइन है कि आप पहले उस चीज के काबिल मिले, वो चीज आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगी। तो मैं फिर से उसी स्टोरी पे आना चाहूंगा कि अश्वत्थामा को बोलते हैं कि बेटा, अभी तुम ब्रह्मशिरा अस्त्र को संभालने योग्य नहीं हो। मगर अश्वत्थामा जिद करता है, बोलता है कि नहीं पिताजी, मुझे ब्रह्मशिरा अस्त्र चाहिए तो चाहिए। पिता बहुत ही प्रेम करते थे अश्वत्थामा से। बोलते ठीक है, आज से ठीक 4 दिन बाद मैं तुम्हें ब्रह्मशिरा अस्त्र का ज्ञान प्रदान करूंगा। अश्वत्थामा बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास महाप्रलयंकारी ब्रह्मशिरा अस्त्र होगा। तो रात को तपस्या वगैरह होती है, द्रोणाचार्य तपस्या वगैरह करके उसको ब्रह्मशिरा अस्त्र प्रदान करने से पहले एक लाइन बोलते हैं कि अगर तुम्हारी जान पर भी बन आए तब भी तुम इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करोगे। बहुत ही विकट परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तब तुम ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग करोगे। तो अश्वत्थामा बोलता है ठीक है, वैसे ही करूंगा। बोल तो देता है मगर रहता है नालायक, क्योंकि हमें पता है अश्वत्थामा, हम लोगों ने भी गीता वगैरह पढ़ा है, महाभारत को देखा है कि अश्वत्थामा को ब्रह्मशिरा और ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र पता रहता, लेकिन वापस लाने का मंत्र नहीं पता रहता। इसीलिए बोलता है कि आधी जानकारी विष के समान होती है। आपके पास अगर वो जानकारी है और आपको पूरी जानकारी नहीं है किसी भी विषय में, तो आप उस चीज को ना छेड़ें, उसकी पूरी जानकारी ले, तब उस विषय में आप बात करें, वरना वो आपको ही नुकसान पहुंचाती है। तो अब बहुत ही खुश हो जाता है ब्रह्मशिरा अस्त्र पाकर। सुबह सूर्योदय होते ही वो वासुदेव के पास जाता है और वासुदेव के पास जाकर बोलता है क्या कि वासुदेव, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया क्योंकि मेरे पास ब्रह्मशिरा अस्त्र है। वासुदेव मुस्कुराते हैं हमेशा की भांति और बोलते हैं बहुत ही खुशी की बात है और तुम इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए हो। तो बोलता है कि आखिर तुम ये बने कैसे? तो बोलता है मेरे पिताजी गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे कल रात इस विद्या का आभास कराया। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है। तो बोलता अच्छी बात नहीं है वासुदेव, मुझे पता है कि ब्रह्मशिरा से भी प्रलयंकारी, मतलब उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई अस्त्र है जिसका नाम सुदर्शन चक्र है और वो आपके पास है, तो मैं वो सौदा करना चाहता हूँ। अब देखिए सौदा भी किससे कर रहा है? जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, जिसने सुदर्शन चक्र, ब्रह्मशिरा, सारे अस्त्रों का निर्माण किया। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं
और बोलते हैं कि तुम अभी इस अस्त्र को संभालने योग्य नहीं हो। अश्वत्थामा बोलते हैं कि मेरे पिताजी भी यही बोल रहे थे कि अभी हम संभालने के लायक नहीं, लेकिन देखिए अभी मेरा सिरा में वो सज रहा है ब्रह्म सिरा, और जब चाहे तब हम प्रलय मचा सकते हैं। तो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, मगर किसी पद के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको सबसे पहले उसके योग्य बनना पड़ता है, तब आप उसको संभालने योग्य थे। पिता ने आपके मुंह में आके ब्रह्म सिरा प्रदान कर दिया, मगर सुदर्शन चक्र तुम नहीं संभाल सकोगे। बोलते हैं कि वासुदेव आप बहाना मत बनाइए, मुझे ये अस्त्र चाहिए तो चाहिए। तो वासुदेव बोलता है मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूं कि तुम इस चीज के योग्य ना हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज के योग्य हो तो वो पद, वो पैसा, वो प्रतिष्ठा आपके पास आने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप उस चीज के लायक ना हो ना, तो वो आके भी आपके पास से चला जाता है। अगर आप आज आपकी जो भी स्थिति है वो आपकी मनोस्थिति पे पूरी तरह से डिपेंड करती है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मैं अपना सुदर्शन चक्र तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं और श्री कृष्ण से लगभग 15-20 कदम की दूरी पे अश्वत्थामा रहते हैं। जैसे ही सुदर्शन चक्र निकलता है और 2 से 3 पग आगे बढ़ता है, मतलब प्रलयंकारी एकदम विस्फोटक बिजली उत्पन्न होता है, उसका तेज उत्पन्न होता है। अभी बहुत दूर है अश्वत्थामा, बहुत दूर, मतलब 15-20 कदम की दूरी पे, इतने ही दूरी पे इतना तेज निकलता है कि अश्वत्थामा बोलता है कि वासुदेव, मतलब सुदर्शन चक्र को वापस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकूंगा, मैं इसे धारण नहीं कर सकूंगा। तो श्री कृष्ण जोर से हंसते बोलते तुम ही तो मांगा था, अब तुम ही संभालो, अब मैं इसे नहीं संभाल सकता। बोलता है नहीं, पूरा वो गिड़गिड़ाता है, उसे क्षमा याचना करता है। तब वासुदेव श्री कृष्ण सुदर्शन को वापस ले लेते हैं और तब अश्वत्थामा को अपनी गलती का आभास होता है और तब वो बोलते हैं कि वासुदेव आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में है उसको वो चीज तभी मिलेगी जब वो उस वस्तु को पाने योग्य होगा। दोस्तों आज का इस छोटे से स्टोरी जो मैंने गीता से लिया है, महाभारत से लिया है, उससे मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने फील्ड में, जो भी फील्ड में है, उस फील्ड में बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं भी अपने फील्ड में बहुत काम कर रहा हूँ। बहुत बार मन में निराश हो जाती है, निराशा आ जाती है कि हमें ये चीज मिल क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों कुछ ना कुछ कमी हो रही है, उसको देखो, गौर करो, सुधार करो और उसके बाद उस पर फिर से काम करो। अगर आप उस पद के योग्य होगे, उस प्रतिष्ठा के योग्य होगे, तो कोई भी उसको आपके पास आने से नहीं रोक सकता। और अगर उस प्रतिष्ठा के, उस पद के आप योग्य ना हो, आप अगर उसे छल से पा भी लेते हो, तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकोगे।